आपके और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता मजबूत और मधुर बना रहे, ऐसी हसरत, ऐसी इच्छा हर किसी की होती है कि हमारे पार्टनर के बीच में हमेशा रिलेशनशिप हमेशा स्ट्रांग रहे, हमेशा प्यार बना रहे, दोनों के बीच में लव हमेशा बढ़ता रहे। लेकिन कई बार इसे अलग और दुखद होता है। कई रिश्ते आपसी झगड़े और मनमुटाव में पड़कर दम तोड़ देते हैं। कहानी कुछ और सोचते हैं, अंजाम कुछ और होता है। रिश्ते के पेड़ को हमेशा हरा भरा रखने का कोई सर्वमान्य फॉर्मूला भी नहीं मिला है ही नहीं। अगर वो फॉर्मूला होता तो शायद हमें समाज में ये अंजाम देखने को नहीं मिलते। आंकड़े ही देख लें, दुनिया भर में तलाक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं प्रेमी जोड़ों का रिश्ता शादी के अंजाम से पहले काफी टूट जा रहा है, अंजाम से पहले टूट जाता है। ऐसे में आप क्या करें जो आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बना कर रखें, अपने परिवार में, अपने शादीशुदा जोड़ों में आपके हमेशा मधुर प्रेम बना रहे और रिश्ता मजबूत रहे। इस बात की गंभीरता को लेते हुए एक रिसर्च किया गया और इस एक नई रिसर्च ने इस बारे में काफी मदद कर दी है। जी हाँ, अमेरिका में कुछ मनोवैज्ञानिकों की टीम ने प्यार को हमेशा जमा रखने का एक फॉर्मूला खोज दिया है और इस रिसर्च में बताया गया कि कौन सी चीजें रिश्ते को आगे ले जाने और मजबूत बनाने में कारगर है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो मजबूत फॉर्मूला, वो स्टेप्स जिससे लड़ाई झगड़े के बाद भी आपका रिश्ता मजबूत बना रहेगा। और ये ऐसे ही कह देने वाली स्टेप्स नहीं है, कह देने वाले फॉर्मूला नहीं है, ये मनोवैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया रिलेशनशिप मेंटेनेंस बिहेवियर है जो 5 स्टेप में काम करता है। आपको बता दो 5 चीजें जो महत्वपूर्ण चीजें अगर एक शब्द में समझे तो 5 चीजें हैं। वो पहला ही है पॉजिटिविटी, दूसरा खुलापन, तीसरा भरोसा, चौथा कम्युनिकेशन स्किल और पांचवा परिवार सोशल सपोर्ट। फिर से सुनिएगा, पॉजिटिविटी यानी कि सकारात्मकता, खुलापन यानी कि आप दोनों के बीच में कोई मन मुटाव या अंदर की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ओपनली कुछ भेद नहीं होनी चाहिए। तीसरी भरोसा, एक दूसरे के ऊपर बिलीफ। चौथा कम्युनिकेशन स्किल, आपके बोलने, एक दूसरे के बोलने में स्किल्स बेटर हो, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें और इंटरेक्ट करते रहे। और पांचवी परिवार सोशल सपोर्ट यानी कि रिलेशनशिप के बीच में दोनों पार्टनर्स के फैमिली और सोसाइटी का सपोर्ट, मेनली जो फैमिली सोशल सपोर्ट कहा जाता है, फैमिली के द्वारा सपोर्ट। आप बता दो यह परखी हुई बात है कि पत्नी या पार्टनर्स के बीच, पति पत्नी या पार्टनर्स के बीच रिश्ते में छोटे मोटे तनाव होंगे, यानी कि लड़ाई झगड़ा तो होगा ही, मनमुटाव तो होगा ही, इससे पार नहीं पाया जा सकता। ऐसी स्थिति में रिलेशनशिप मेंटेनेंस काम आता है, यानी कि किसी एक को झुकना होता है या किसी एक को मानना होता है, लेकिन रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाए रखना होता है। किसी भी रिश्ते में रिलेशनशिप मेंटेनेंस उन कदमों को कहते हैं जो रिश्ते में आए उतार चढ़ाव को रिपेयर करने और रिश्ते को समय की झंझुराहटों से बचाने के काम आए, जो समय के साथ वो जो आती है उससे बचाने के लिए। अगर पार्टनर्स में रिलेशनशिप मेंटेनेंस बिहेवियर हो तो उनका झगड़ा भी जल्दी प्यार में बदल जाता है और उनके रिश्ते में कोई भी झगड़ा इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता कि वह रिश्ते को ही खोखला करने लगे। वो झगड़ा कुछ पल भर के लिए रहता है, उस इमोशन के लिए रहता है, बस गुस्से भर के लिए रहता है, फिर वो खत्म होते ही फिर से प्यार आ जाता है। आसान शब्दों में कहें तो रिलेशनशिप मेंटेनेंस बिहेवियर रिश्ते के नुकसान पहुंचाने वाले कारणों का निदान शुरुआत नहीं कर देती है, जिससे बात बिगड़ने से बच जाती है। अब तो रिश्ते को बेहतर निभाने में रिलेशनशिप मेंटेनेंस बिहेवियर परखी हुई तकनीक है। इसमें 5 लेवल पर इसकी परख की गई है। इस रिपोर्ट में आपको बता दूं 5 लेवल पर परख की गई है जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोनों रोमांटिक पार्टनर्स में अगर ये चीजें हो तो वे छोटे बड़े नुकसान से उनका रिश्ता जल्दी उबर जाता है। और इस 5 मेंटेनेंस के बारे में बता दूं, 5 लेवल की मेंटेनेंस के बारे में इस रिसर्च की साइकोलॉजिस्ट येफेन हू इस बात की पुष्टि करती है। आपको बता दूं रिसर्चर साइकोलॉजिस्ट येफेन हू ने लंबी रिसर्च प्रक्रिया के बाद 5 मनोवैज्ञानिकों ने 5 रिलेशनशिप मेंटेनेंस बिहेवियर बताए और सबको अलग अलग जान लेने के बाद साथ में यह भी कि कब कौन सा रिलेशनशिप मेंटेनेंस बिहेवियर काम कर सकता है, आपको किस रिलेशनशिप बिहेवियर मेंटेनेंस का यूज कब करना है उसको भी ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहला उसमें आता है सोशल सपोर्ट और परिवार का साथ। वैवाहिक या
रोमांटिक रिश्ते हो, जो भी हो, घर वालों का साथ और सोशल सपोर्ट मिले तो उसके टूटने की आशंका कम हो जाती है। ऐसी रिश्तों में किसी एक पार्टनर की मर्जी नहीं चलती और घर वाले मिल बैठकर बात बिगड़ने से बचा लेते हैं। ऐसी ही एक स्टडी बताती है कि वे रिश्ते जिसमें सिर्फ घर वाले की भूमिका ना हो वे जल्दी टूट जाते हैं। बिना सोशल सपोर्ट के ऑनलाइन बने रिश्ते में तलाक की आशंका 6 गुना ज्यादा होती है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं या किसी से शादीशुदा है, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है या अगर आपको फैमिली को आपने बताया तो आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगी। ऐसे में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं या किसी से प्यार करते हैं तो आप सबसे पहले अपने फैमिली को बताएं। फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, क्योंकि अगर अभी नहीं बताते हैं तो बाद में आपको टूटता है तो आपको ज्यादा दुखी करने वाला। अब तो साल 2021 में मैरिज फाउंडेशन ने 2000 शादीशुदा जोड़ों पर एक सर्वे किया। इसमें पाया गया कि ऑनलाइन मिले 12% पार्टनर शादी की शुरुआती 3 सालों में अलग हो जाते हैं, जबकि फेस टू फेस मिलकर डेटिंग करके और फिर घर बसाने वाली जोड़ियां में यह आंकड़ा सिर्फ 2% है। यानी ऑनलाइन मिले पार्टनर्स के पहले 3 साल में अलग होने की आशंका ऑफलाइन वालों के मुकाबले 6 गुना तक ज्यादा होती है। इट्स साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक चीज है, ये सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। किसी का पार्टनर अलग नहीं है, ये फैक्ट है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि आपसी बातचीत। रिश्ते में दूसरा सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण चीज है रिलेशनशिप मेंटेनेंस बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल और पार्टनर की आपसी बातचीत। वो डायलॉग तो आपने सुना होगा कि मुझे लगा तुम ये बोलोगे, मुझे लगा तुम सॉरी बोलोगे, मुझे लगा तुम ये कर रहे हो, मुझे लगा तुम ये कर रहे हो। ये लगा 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 आपकी रिलेशनशिप की लगा देता है। कुछ भी बात हो आपको आपस में बातचीत करनी चाहिए, आपको उस संदर्भ में बात करना चाहिए। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके आपस में बात करने से। अमेरिकी राइटर जोसेफ ग्रेनी ने अपनी किताब में पति पत्नी के बीच होने वाली आपसी बातचीत और बहस के कई फायदे गिनाए। आपसी बातचीत और बहस के कई सारे फायदे हैं। जी हाँ, बहस के फायदे हैं। अगर आप पार्टनर्स आपस में बात करते हैं, बहस भी करते हैं, इसके मुताबिक जब पति पत्नी किसी मुद्दे या कहीं लड़ाई या किसी पर बहस करते हैं, लड़ाई या बहस करते हैं, तो उसे मुद्दे को लेकर उनकी समझ ज्यादा बनती है। उस विषय को लेकर पति पत्नी एक दूसरे की पसंद नापसंद समझ जाते हैं, क्योंकि उस समय गुस्से में ही दौरान लेकिन दिल की बात निकलती है और वो एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। उसके अगर मेंटेनेंस बिहेवियर होता है, यानी कि कोई भी डाउट हो, कोई भी शक हो, कुछ भी हो, आप अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से, अपने वाइफ से उस संदर्भ में बात करें। आपकी कुछ लगने से या आपको कुछ शक होने से रिश्ते में कुछ बदलाव या सुधार नहीं हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात, एक दूसरे पर भरोसा से बढ़ता मेंटेनेंस बिहेवियर, बिलीफ सिस्टम। आप बिलीव करें, ट्रस्ट करें। रिश्ते में आए उतार चढ़ाव के बीच अगर पार्टनर्स को एक दूसरे और खुद पर भरोसा हो तो वह बात को आगे नहीं बढ़ाते। वे जान जाते हैं कि उतार चढ़ाव किसी खास कारण से आया है और वे इस समय के साथ उसे ठीक कर सकते हैं और समय के साथ वो ठीक हो जाएगा। इसके उल्टा अगर पार्टनर्स के बीच भरोसे की कमी हो तो कुछ भी ऊंच नीच होने पर उन्हें रिश्ता खत्म होता हुआ दिखाई देता है। उन्हें शक होता है, रिश्ता खत्म होते हुए दिखाई देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि रिश्ते में अब कुछ बचा ही नहीं, हमारा पार्टनर पहले जैसा नहीं रहा। ये बातें दिमाग में घर कर जाती है। इसलिए जरूरी है अच्छे दिनों में पार्टनर्स अपने बीच भरोसे को बढ़ाएं, ताकि जब रिश्ता मुश्किलों में पड़े तो यह मेंटेनेंस बिहेवियर का काम करे। वो अच्छे दिन की मेमोरीज, वो बिलीव, वो प्यार उनके दिमाग में रहे, जिससे रिश्ते को मेंटेनेंस बना रहे। चौथी महत्वपूर्ण चीज है पॉजिटिविटी, या पांचवी भी में आप जोड़ लें, दोनों को एक साथ में आपको एक्सप्लेन करता हूं। पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता और पांचवी खुलापन, ये दोनों को एक साथ आप समझ सकते हैं। सकारात्मकता याद है कि आपको रिश्ते के प्रति पॉजिटिविटी रखनी है, सिंपल सा। खुलापन कि आप मन में किसी के प्रति कुछ भी भेद नहीं रखते। अमेरिकी मनोवैज्ञानिकों ने पॉजिटिविटी और खुलेपन यानी सकारात्मकता और ओपनली बिहेवियर को भी रिश्ते की छोटी बड़ी चोटों से उबरने में कारगर माना है। पॉजिटिविटी और खुलेपन हर मायने में इस संदर्भ में हेल्प करते हैं। अगर रिश्ते में पॉजिटिव अप्रोच हो और पार्टनर्स के बीच खुलापन हो तो वे अपने रिश्ते को ज्यादा बेहतर तरीके से निभा पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि पार्टनर्स एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छिपाएं, चाहे वो छोटी बात हो, चाहे बड़ी बात हो, चाहे आपसे कुछ गलती हुई हो
चाहे आपने गलती नहीं किया हो। और साथ ही साथ बातचीत और रिश्ते का रुख सकारात्मक रखें, यानी कि पॉजिटिव रखें, कुछ नेगेटिव बातें नहीं सोचें, रिश्तों को लेकर नेगेटिव बातें नहीं करें, पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। रिलेशनशिप कोच डॉक्टर अंजलि बताती हैं कि रिश्ते में उतार चढ़ाव लाजमी है। इट्स बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, नेचुरल बिहेवियर। छोटी मोटी नोकझोंक को भी टाला नहीं जा सकता है। ऐसे में रिलेशनशिप मेंटेनेंस बिहेवियर ही रिश्ते को बनाए रखता है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, अगर आपके रिश्तों के बीच लड़ाई नहीं हो रही है, बहस नहीं हो रही है, नोकझोंक नहीं हो रही, तो आपके रिश्ते में प्यार नहीं है, आप एक दूसरे के प्रति कॉम्प्रोमाइज में हैं। हल्की मुल्की लड़ाई, हल्का मुल्का नोकझोंक या कहें बहस प्यार को बढ़ाता है। तो ये एक्सप्रेस करता है कि आपस में आप एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं, आप किसी के समय किसी के प्रति कॉम्प्रोमाइजमेंट नहीं है, आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। हालांकि यहां ध्यान देना या ध्यान रखना जरूरी है कि बिहेवियर दोनों तरफ से दिखे, नहीं तो रिश्ता बोझ बनकर रह जाएगा। ये बात सिर्फ लड़के के लिए या सिर्फ लड़की के लिए या सिर्फ हस्बैंड के लिए, सिर्फ वाइफ के लिए नहीं बोला जा रहा है। ये बिहेवियर दोनों तरफ होनी चाहिए। अमेरिका के रिसर्च ने 5 रिलेशनशिप मेंटेनेंस बिहेवियर बताए, ये पांचों मैंने आपको बताया, और समय, परिस्थिति और जगह के मुताबिक इनकी संख्या में जोड़ घटाव करने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो हेल्दी रिलेशनशिप के लिए रिलेशनशिप मेंटेनेंस बिहेवियर जरूरी एलिमेंट्स है, महत्वपूर्ण तत्व हैं रिश्ते को मजबूत और स्वस्थ रखने का। जहां आपको जरूरत हो आप इसको अनुसरण करें। अगर आप रिलेशनशिप लाइफ में हैं तो आज से इसे लागू करें, अगर आप रिलेशनशिप में आने वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखें। ये आपको एक खूबसूरत, मजबूत और लंबी समय वाला रिलेशनशिप का रिजल्ट देगा। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।